अब सेब चल रहा है वैसा 200 रुपए किलो बढ़िया। बताओ आप बनो मेरे पापा, ठीक है, मैं दामाद हूँ, ठीक है, अब आप मुझे पैसे दो। ले दिए, ऐसे रख लेते हैं। नहीं, एक बात तो ठीक है, क्या? कि दामादों को 500 रुपए मिल रहे हैं, हाँ, बहुओं का क्या, हमें कुछ नहीं मिलता। बहू को राशन भी तो मिलता है। और इस ब्लॉग को मैं एडिट करूंगी। बिल्कुल नहीं, फिर हिट हो जाएगा, पता होना चाहिए, हिट सुपर डुपर हिट जाएगा। हिट नहीं, ये हेट हो जाएगा। मुझे एक आइडिया आया। करे आओ। लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। आज क्या है, संडे है ना, ठीक है। तो दोस्तों कल जब मैं इनको लेने गया था तो उसके बाद मैं व्लॉग शूट करना ही भूल गया, तो अब वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। चलो चले। एक और नई चीज हो गई है कि अभी बिना पता नहीं पोल्यूशन या इंश्योरेंस देखे बिना पेट्रोल नहीं मिल पाएगा पेट्रोल पंप पे। तो अभी पहले ये देखना पड़ेगा गाड़ी में पेट्रोल कितना है कि नहीं। मैंने इनको बताया क्योंकि मेरी दी के साथ ऐसा हुआ, वो गई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने और उनका पॉल्यूशन एक्सपायर हो चुका था, तो उनको पेट्रोल ही नहीं मिला। पॉल्यूशन तो अपना है, तो फिर उन्होंने पॉल्यूशन निकलवाया, और नहीं भी है तो 70-80 का हो जाता है। तो ठीक है, इंश्योरेंस देख के ना मिले, क्योंकि इंश्योरेंस 10,000 से कम का नहीं होता यार, थर्ड पार्टी का भी। दोस्तों भी खजूरी क्रॉस करके हम लोग चढ़ने वाले हैं देहरादून एक्सप्रेस वे पर, जो जा रहा है सीधा गीता कॉलोनी और अक्षरधाम। तो टाइम हो रहा है अभी 6:25। यहाँ से चढ़ के बताते हैं कि कितने मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे गीता कॉलोनी। ये किया हमने यहाँ से एंट्री। चलो जी, बताते टाइम 6:25। लेट्स स्टार्ट। स्पीड लिमिट 85। 6:29 दोस्तों, 4 मिनट में हम लोग पहुँच चुके हैं गीता कॉलोनी। इट वॉज लाइक कि कितना दूर है भैया, बस नाम बताते बताते पहुंच जाएंगे। आई यार। तो 6:36 हो रहे हैं। बहुत स्लो चला गया है, तो 11 मिनट में आ गए हम लोग। अक्षरधाम पहुंच चुके हैं। मतलब अगर सही से आए तो 8 से 10 मिनट में हम लोग अक्षरधाम आ सकते हैं वहाँ से, खजूरी से। हम आ गए स्टूडियो अपने गंतव्य तक। क्या फायदा ये हाईवेज वगैरह बनने का, जब पहुंचना हमें 1 घंटे के रास्ते में 1 घंटे में ही है। तो बढ़िया जी बढ़िया। इससे पहले जब मैं आई थी तो यहाँ लग रहा था कि यहाँ बैचलर्स लोग रहते हैं। अब जब यहाँ घर के अंदर एक महिला है तो देखो घर कितना साफ लग रहा है। हमारी तरह थोड़ी। कहाँ है? आज आप रिकॉर्डिंग चल रही है? हम चल रहा है तो लैपटॉप क्यों ऑन है? क्या है भाई साहब? मैं यहाँ पे हेलो 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 हेलो। मेरी रिकॉर्डिंग तबला लग चुका है, आके बैठो बजाओ। चाटी लगी है अभी तो मैं। चाटी लगाई है हमने। बोलो स्टेट बार की जय बोलो माँ प्यार की जय। भाई वीडियो में सच में मोटी लग रही थी, ऐसे लग रही ना। ओह माय गॉड। अभी एक कॉम्प्लीमेंट मैं बोल तो रहा था फोन ज्यादा करीब था ना। भाई लगा के जूम कर जॉब पे zoom कर। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। काहे राजू भैया? जब तुम घर निकल गए तो अच्छा पता लगे ना कि तुम गाओ जी गाओ जी। भट्टो आएंगे अभी। अरे पता नहीं क्या नहीं, हमें निकलना है, अरे यार रुकने नहीं आए हैं। आई थिंक सो खाटू श्याम जी के वो जो मंदिर तो मिला नहीं होगा, वो खरीदा होगा फिर आपने। इनका नाम है शिवाजी। जय महाराष्ट्र। तो यही रह गया। ये रिलीज इसीलिए नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे गाने तो करके भूल गए थे। दूसरा बीच में वो हार्ड डिस्क उड़ गई थी, तो सारा वो उड़ गया था। अभी तक वो भी पड़ा हुआ है, फोन ठस हो गया। क्या आपने घर पे बुलाया था ना? कौन सी 4 बातें? घर पे आने के लिए पैसे मिलते हैं, और जो मिठाई चल रही है, और जो मिठाई चल रही है 400 रुपए किलो, उसका क्या? आधी किलो लेके जाऊंगा, अच्छा लगेगा भाई साहब? 1 किलो मिठाई लेके तो जाऊंगा ससुराल जाओगे तो मिठाई तो लेके जाओगे तो ना? लेके जा, इसमें वो बुरी बात थोड़ी है। पर मैं अब हफ्ते में 3-3 दिन क्यों जाऊं? तो सेब भी कौन लेके हफ्ते में 3 दिन जाता है? सेब अब खाली मिठाई नहीं जाती। अब सेब चल रहा है वैसा 200 रुपए किलो बढ़िया। बताओ भाई 200 रुपए किलो सेब। फ्रूट भी अकेला नहीं जाता, फ्रूट्स भी दो तरह के जाते हैं। फिर और क्या ऑप्शन होना चाहिए ना। बताओ मतलब कौन कहता है आपको वो लाने के लिए? ड्रैगन बताओ। फ्रूट की बात तो कर। ड्रैगन फ्रूट तो मैंने रेट पूछा ही नहीं, वो साइज देख के फ्रूट 100 रुपए का 100 का एक। नहीं, सबसे मुद्दे की बात यह है कि इनको मेरे घर बुलाया जाता है और बुलाया जाता है उसके बाद इनको उसकी पेमेंट भी मिलती है। अरे ये तो गलत है यार। 500 की पत्ती मिलती है हर बार। मैं तो इनकी भी सुनो। ये तो गलत है यार। भाई मैं तो सोचता हूँ सिर्फ बनियों में होता है ये, पर बनियों में तो ये भी नहीं होता यार, हर बार नहीं होता। त्योहार पे मिलता है ना।
त्योहार पे मिलता है लेकिन मेरा ससुराल इतना बढ़िया है देखो। हर बार 500 रुपए, भाई, तुम्हारे अगर वाले मैं- 5 रुपए भी नहीं देते अगर यार। मैं ये बात हफ्ते में नहीं है यार, वो बढ़िया- अगर मैं हफ्ते बढ़िया में 3 दिन जाऊंगा मेरे को तीनों दिन मिलेगा 500 रुपए और मेरे को इसी अच्छे लगता है जाना ये बार तो बार। बिजनेस है भाई। ये लोग इनके ससुर जी को भेजो। इनके अंदर तो आता है कि मैं जाऊं मेरे को नहीं, पैसे मिलेंगे। दीपू ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, इसको बिजनेस मॉडल हो सकता है। देखो हर दिन तुम गए, हफ्ते में कितना? सर मैं आपको बताती 3500 हूँ। रुपए महीने के काउंट कर लो, 12 से बटे, सॉरी कितने से? हाँ 31 से नहीं फिर महीने भर में फिर लात मार के भगा भी तो देंगे ना वो। आप बनो मेरे पापा, ठीक है? मैं दामाद हूँ, ठीक है? अब आप मुझे पैसे दो। लो जी ये रख लो। ऐसे रख लेते हैं ये भी नहीं कहते कि नहीं पापा जी नहीं। अरे तो क्यों करना भाई, फालतू की एक्टिंग क्यों करनी? उन्हें देके भेज रही है तो फालतू की एक्टिंग क्यों करूं? ये ऐसे लेते हैं और ये ऐसे जेब में रख लेते हैं। अब क्या मेरी करें मम्मी भाई? दे मेरे पापा दे, मना भी नहीं करते नहीं पापा जी नहीं। थोड़ा तो ऐसे किया जाता क्यों है। करा भाई? देखो आप कहीं भी कोई पैसे देना, कोई ऐसा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जिंदगी में किसी ने बोला हो आपने बोला हो कि नहीं उसने वापस रख लिया हो, कभी नहीं हुआ। ये तो इतिहास गवाह है भाई। तो फिर क्यों फालतू की एक्टिंग करनी, टाइम वेस्ट करना? सही बात है। नहीं, कितने कमाए हमने लास्ट वीक? लास्ट वीक नहीं मतलब 1000 रुपए कमाई लियो मुझे लास्ट वीक। तो फिर चलो फिर उसको खाते भी देंगे। इसलिए तो हो जा पार्टी। अभी जो गवा के आया हूँ उसका क्या? तो 200 रुपए किलो ही तो सेब खरीदे तूने। अरे वो नहीं, अरे ये कि ये बोल दो कि भाई बड़ा मतलब कम करके दे दो। और जो 1000 रुपए के आपने कभी बोला है कि चलो आधी किलो लिया इस बार? नहीं, एक बात तो ठीक है क्या? कि दामादों को 500 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, बहुओं का क्या, हमें कुछ नहीं मिलता। बहुओं का राशन भी तो मिलता है। हम राशन के लिए जीते हैं। भाई हम ससुराल से जाते हैं तो हमें पैसे नहीं मिलते भाई। मिलना चाहिए। मिलते हैं यार, क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? हमारे वहाँ पे नहीं मिलता, हमारे वहाँ तो मिलते हैं। ससुर जी देते तो है ना तुम्हें तुम्हारे बर्थडे में पैसे। वो तो Equal हो गया ना वो। मुझे थोड़ा सा ना इस मामले में गोल्ड डिगर्स वाली फील आ रही है भाई। भाई बहुएं होती गोल्ड डिगर है। दामाद गोल्ड डिगर प्रो होते हैं, प्रो मैक्स होते हैं। प्रो मैक्स। प्रो मैक्स नहीं गलत, आप दामाद होते हैं गोल्ड डिगर प्रो मैक्स। नहीं आप गलत हो इस मामले में। वे हर साल अपडेट हो जाते हैं। मिलते हैं भाई। सही में कर रहे हो क्या? तुमने कर दिया वो। ये रिकॉर्ड करवा के आप सारा मेरे पूरे ससुराल समाज में थू करवाना चाहती हो? ये सारी चीजें मजाक की थी, इस पर दिल पे मत लेना। कृपया मेरी पेमेंट कम मत करना। हमें पैसे मिलने चाहिए ना, इधर आओ। हम बहु समाज को बोलती हैं कि ससुराल से पैसे लिया करो। दामाद समाज ही तो बोलो। दामाद समाज बेचारा चुपचाप ही रहता है, क्या करे दामाद समाज? क्योंकि बैठे बैठे मिलता ही रहता है और हम करके भी नहीं मिलता है। और इस ब्लॉग को मैं एडिट करूंगी। बिल्कुल नहीं, फिर हिट हो जाएगा। पता होना चाहिए, हिट सुपर डुपर हिट जाएगा। हिट नहीं, ये हेट हो जाएगा। सुन के अनसुना कर दिया। घुमाने लेके जाओ बीवी। क्या करने लाया हूँ? ये घुमाने लाए, हम यहाँ पे काम करने आए हैं। इसे काम करना कहते हैं। कर्म ही पूजा है, पूजा ही धर्म है, धर्म ही घूमना है, घूमना ही सब कुछ है। कोई नहीं, अब ये नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग में जाएगी। या सुन, ये उसको भी बोल देंगे कि घूमना नहीं है, ये तो दर्शन करने हैं। सर महाकालेश्वर जाना है। जाओ फिर। गई तो मैं भी। जाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मल्लिकार्जुन नहीं गए ना अभी। नहीं, अरे वही के सांसद तो आ रखे थे अभी उमा में परसों। अच्छा। हाँ भाई साहब, जब भी जाता ना कोई फ्रेंड तो बस एक बार फोन 4 करो, बजे। VIP ट्रीटमेंट अच्छा। उज्जैन महाकालेश्वर। अरे तो हमारे भी करवा देना फिर। चलो शिवा, चलो महाकाल से मिलवा दो। 4 महाकाल से भी मिलवाते तो। मेरे तो बहुत बचे हैं। काशी विश्वनाथ वहां पे गए, दर्शन कर लिए। इनको पता ही नहीं कि वो ज्योतिर्लिंग में आता है। मैंने कहा आप ज्योतिर्लिंग गए थे और मेरे दर्शन भी नहीं करवाए। कह रहे वो ज्योतिर्लिंग था। मैंने कहा हाँ। इसको कहते हैं अपनी उससे जाना, क्या किससे? किस्मत से। किस्मत से, निस्वार्थ भाव से जाना। हाँ, इनके साथ क्या हुआ कि ये पहले गए इलाहाबाद, वहाँ संगम में स्नान किया। संगम में स्नान करने के बाद 1.5 घंटे का रास्ता बनारस में इनका मन था वो देखने का, क्या बोलते हैं, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट। वहाँ से ये लोग पहुंच गए काशी विश्वनाथ से ये लोग निकल गए रात में अयोध्या। वहाँ पे गए, हनुमानगढ़ी दर्शन कर लिए, फिर वहाँ राम जी के भी दर्शन कर लिए। उसके बाद ये दिल्ली आए। मैंने कहा सही भगवान की कृपा बरस गई आपके ऊपर। गए किसी और काम से थे, क्या करके आ गए।